हेलो बच्चों, संदीप मैथमेटिक्स इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आपकी आने वाली बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में अभी डेट तो निश्चित नहीं हुई है, लेकिन अप्रॉक्स ये हो सकता है कि आपको फरवरी लास्ट या मार्च के पहले ही सप्ताह में आपको एग्ज़ाम देने को मिल जाए। तो आप अभी से तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि अगर आपको नंबर 90 प्लस लाना है तो आपको अभी से मेहनत करना पड़ेगा। तो आइए, क्लास 10th कक्षा 10 के लिए अभी हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया है, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू सर्किल। तो आइए हम इसको विस्तार से देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं नया चैप्टर, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। तो देखिए, सबसे पहले इसमें आपको देखना है कि त्रिज्यखंड क्या होता है, क्योंकि इसमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यही दो चीज़ें आपसे पूछेगा कि त्रिज्यखंड क्या होता है या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है और वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। तो चलिए देखते हैं त्रिज्यखंड क्या होता है। तो त्रिज्यखंड को हम कहते हैं सेक्टर। क्या कहते हैं? सेक्टर। त्रिज्यखंड की परिभाषा होती है कि किसी वृत्त की त्रिज्या द्वारा घिरा क्षेत्र, किसी वृत्त की त्रिज्या द्वारा घिरा क्षेत्र त्रिज्यखंड कहलाता है। ये मान लीजिए आपका एक वृत्त है जिसका केंद्र O और ये त्रिज्या R है। तो ये जो थीटा कोण बना रहा है इसको बोला जाता है त्रिज्यखंड OACB। जो थीटा कोण से जो एरिया बन रहा है, ये वाला एरिया, ये हमारा क्या कहा जाएगा? त्रिज्यखंड कहा जाएगा। तो वैसे भी बोला जाए तो इसको हम लघु त्रिज्यखंड कहते हैं और इस पूरे बाहर वाले भाग को हम दीर्घ त्रिज्यखंड कहते हैं। तो यहाँ से कहेगा कि इस एक वृत्त की जो ये त्रिज्या दी जाएगी और यहाँ से बनने वाला कोण भी दिया जाएगा। तो आपसे पूछेगा कि इस कोण द्वारा बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का जो त्रिज्यखंड होता है ये समझ में आया क्या होता है? चलिए आगे देखते हैं। अभी हम फार्मूले इसके आगे बताएंगे। इसी में ये पूरा चैप्टर हमने लगभग पूरे सारे फार्मूले लिख दिए हैं और मैंने पहले एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दी है। अगली वाली एक्सरसाइज अगले वाले वीडियो में करेंगे, ठीक है? तो चलिए देखते हैं इसका अगला टॉपिक है कि वृत्तखंड क्या होता है। कि वृत्त की जीवा द्वारा वृत्त को दो भागों में बांटा गया भाग, वृत्त की जीवा द्वारा वृत्त को दो भागों में बांटा गया भाग वृत्तखंड कहलाता है। जैसे देखिए, ये एक हमारा वृत्त है जिसका केंद्र O है और एक त्रिज्या इसकी AB है। अब AB त्रिज्या द्वारा ये जो ये वाला भाग है इसको हम एक वृत्तखंड, और ये जो बड़ा वाला भाग है इसको दीर्घ वृत्तखंड या बड़ा वृत्तखंड बोलते हैं। तो ये जो छोटा वाला भाग है ACB, ये इसको लघु वृत्तखंड, और ये जो बड़ा वाला भाग है इसको दीर्घ वृत्तखंड बोलते हैं। तो वृत्त की त्रिज्या द्वारा वृत्त को दो भागों में बांटा जाता है और ये दोनों भाग ही क्या कहलाते हैं? वृत्तखंड कहलाते हैं, वृत्त के भाग कहलाते हैं। तो एक होता है लघु वृत्तखंड, एक होता है दीर्घ वृत्तखंड। अगर हो सकता है कि यही जीवा आपको वृत्त के केंद्र से होकर जाए, तो जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर जाती है उसको वृत्त की व्यास बोला जाता है, और वृत्त का व्यास अर्थात डायामीटर वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है। तो जो वृत्त को दो भागों में अलग करता है, विभाजित करता है, डिवाइड करता है, वो हमारा वृत्त का वृत्तखंड कहलाता है। तो चलिए हम इनके फॉर्मूले देख लेते हैं कि इनके फॉर्मूले क्या होते हैं, फिर उसके बाद हम इनके एक्सरसाइज देखेंगे, ठीक है? तो चलिए देखते हैं कि वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ
सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। तो मान लीजिए कि ये आपका वृत्त है जिसका केंद्र O है और इस केंद्र O द्वारा या केंद्र O पर बना कोण थीटा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल A बराबर होता है थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। A बराबर थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। और वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि कह दो त्रिज्यखंड की परिधि या त्रिज्यखंड का परिमाप। तो जैसे हमने वृत्त का परिमाप पढ़ा है वैसे ही त्रिज्यखंड का परिमाप है। बस आपको इसमें जो कोण दिया जाएगा, जो एंगल दिया जाएगा, उसको आपको डिवाइड करवाना है। तो ये हो जाएगा वृत्त की परिधि अर्थात परिमाप सर्कमफेरेंस ऑफ सेक्टर, ये हो जाएगा थीटा अपान 360 इंटू 2 पाई आर। इसके बाद देखते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो अभी हमने बताया कि ये हमारा लघु वृत्तखंड है और ये वाला दीर्घ वृत्तखंड है। तो जो लघु वृत्तखंड है उसका क्षेत्रफल होता है थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर माइनस इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्योंकि जैसे हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है तो पहले हम पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लें, माइनस इस त्रिभुज को घटा देते हैं तो ये वाला हमारा भाग बचता है। तो ये होता है थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। इसका मतलब ये है कि त्रिज्यखंड द्वारा घिरा क्षेत्र माइनस त्रिभुज द्वारा घिरा क्षेत्र बराबर लघु वृत्तखंड। अगर दीर्घ वृत्तखंड को आपको निकालना है तो आप जो कोण दिया जाए उसमें आप 360 में घटा दीजिए, डिवाइड करवा दे 360 से, पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर त्रिभुज देखो 2-3 प्रकार से हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको 90 अंश का कोण बनना हो तो समकोण त्रिभुज दिया जाएगा। अगर 90 अंश का कोण नहीं बन रहा है, हो सकता है कि समबाहु त्रिभुज हो या समद्विबाहु त्रिभुज हो। मतलब यहाँ से आप अगला टॉपिक ये आया कि हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालना है। तो अभी हमने चीज़ बताई कि अगर हो सकता है कि ये हमारा समकोण त्रिभुज दिया जाए तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, जिसको लंब बोलते हैं। तो आधार इंटू लंब, अथवा ये तो फॉर्मूला यूनिवर्सल एक तरीके से कि कोई भी कोण दिया जाए, कोई भी एंगल गिवन हो तो इसमें आप कुछ भी, चाहे समकोण त्रिभुज हो चाहे समकोण त्रिभुज ना हो, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो आप 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा कर दीजिए, त्रिभुज का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है। और आगे देख लीजिए कि ये जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, इफ ट्रायंगल इज इक्विलेटरल ट्रायंगल हो तो उसका एरिया होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, √3/4 भुजा स्क्वायर या साइड स्क्वायर। और यदि समद्विबाहु त्रिभुज हो, कैसा त्रिभुज हो, आइसोस्केल्स ट्रायंगल हो, तो इसका फॉर्मूला होता है b/4 √4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, जहाँ a जो है वो इक्वल साइड है और b जो है अनइक्वल साइड अर्थात असमान भुजाएं। मतलब जो समद्विबाहु त्रिभुज होगा उसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं। जो 2 भुजाएं बराबर होती हैं वो बराबर वाली भुजा क्या है, यहाँ पे A है, और जो बराबर नहीं है, जो अलग से भुजा, उसको हम क्या बोलते हैं, B। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है A बराबर b/4 √4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो ये जो, बस इस चैप्टर में ज़्यादा फॉर्मूले नहीं है, बस आप थोड़ा सा ध्यान रखें और आसानी से ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। और ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लगभग इससे 5 नंबर या इससे 7 नंबर तक का पूछा जाता है। तो आप इस फॉर्मूलों को लिखें अपनी कॉपी में और एक्सरसाइज करें। फिर जो ना आए आप कमेंट करें, या हमारे व्हाट्सअप नंबर 7860474781 में आप सवाल को भेज सकते हैं, आपको सलूशन भेज दिया जाएगा। चलिए अब इसकी देखते हैं एक्सरसाइज, क्योंकि अभी हमने इसकी एक्सरसाइज भी क्लियर करी है, तो आप उसको भी देखिएगा। देखो पहली एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज के हमने सारे सवाल क्लियर करे हैं। जो भी NCERT की बुक है वो मैंने उसके सारे सवाल क्लियर करे हैं। तो देखिए पहला सवाल है, 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप दोनों वृत्तों के परिमापों के योग के
बराबर हो। तो इंग्लिश वाले बच्चे अपने इंग्लिश में देख सकते हैं। चलिए इसका सलूशन देखते हैं। तो कह रहा है पहले वृत्त की त्रिज्या, दो वृत्त हैं तो मान लो पहले वृत्त की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर और दूसरे वृत्त की त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर। तो पहले वृत्त की परिधि हो जाएगी 2 पाई आर अर्थात 2 पाई इंटू 19 अर्थात 19 टू जा 38 अर्थात 38 पाई। दूसरे वृत्त की परिधि हो जाएगी 2 पाई आर अर्थात 2 पाई, स्मिथ की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है तो 9 दूनी 18 18 पाई। ठीक है। तो कह रहा है कि उस वृत्त का परिमाप ज्ञात करो जिसका परिमाप दोनों वृत्तों के परिमाप के योग के बराबर हो। तो दोनों वृत्तों के कुल परिधि या कुल परिमाप कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ दो 56 पाई हो जाएगा। अब ये जो 56 पाई है ये जो बड़ा वाला वृत्त है उसकी परिधि के बराबर है, अर्थात उस वृत्त की परिधि, मान लो उस वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर है तो कैपिटल आर, तो उस वृत्त की परिधि हो जाएगी 2 पाई आर बराबर 56 पाई, पाई से पाई कैंसिल, 2 आर इक्वल 56 या आर इक्वल 56/2 अर्थात 28। तो जो बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी 28 सेंटीमीटर। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो है वो हमारा जस्ट जो हमने अभी बताया पहला नंबर उसी के सेम टू सेम है, बस यहाँ पर त्रिज्याएं जो इसकी रेडियस है वो त्रिज्याएं बस चेंज है, बाकी सेम पूरा वही सवाल है। तो चलिए अगले सवाल देखते हैं हम। ये सवाल आ चुका है बहुत बार पेपर में, आप इसको ध्यान से देखिए। ठीक है। ये सवाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए सुनिए। एक कार है जिसके पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है, डायामीटर ऑफ व्हील इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। यदि कार की गति 66 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 10 मिनट में कार कितने चक्कर लगाएगी। इंग्लिश वाले बच्चे अपना इंग्लिश में पढ़ लें। देखिए पहले वृत्त की त्रिज्या या इसमें पहिए की त्रिज्या है, तो पहिए का व्यास कितना है 80 सेंटीमीटर, तो पहिए की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 80/2 अर्थात 40 सेंटीमीटर। तो पहिए द्वारा लगाया गया एक चक्कर, अर्थात पहिए द्वारा लगाया गया एक चक्कर का मतलब है कि पहिया एक बार में ऐसे घूमेगा, अर्थात जो एक बार घूमेगा तो वो अपने परिधि के बराबर घूमेगा एक चक्कर। तो पहिए द्वारा लगाया गया एक चक्कर उसको कहेंगे पहिए की परिधि। और पहिए की परिधि का फार्मूला या वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है 2 पाई आर। तो 2 पाई इंटू आर का मान है 40, अर्थात पहिए द्वारा लगाया गया एक चक्कर या पहिए की परिधि कितनी हो जाएगी 80 पाई सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए कार की गति कितनी है, तो कार की गति है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 66 किलोमीटर को हमने पहले मीटर पर सेकंड में बदल लिया किलोमीटर पर घंटा को, तो 66 में 5/18 से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब इसको यहाँ से डिवाइड करवा दिया तो कितना आ गया 55/3 मीटर पर सेकंड। और समय कितना है 10 मिनट अर्थात 600 सेकेंड। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे कि पहिए द्वारा कितनी दूरी चली गई है। तो पहिए द्वारा चली गई दूरी बराबर चाल गुणते समय, अर्थात चाल है 55/3 मीटर पर सेकंड और समय है 600 सेकेंड। तो ये हो जाएगा 3 से इसको काट दिया 200, 55 गुणते 200 अर्थात 100, मतलब 11,000 मीटर पहिए द्वारा चली गई दूरी आ गई। अब 11,000 में हमने 100 का मल्टीप्लाई करवा 2 जीरो और बढ़ गए, ये किस में हो गई दूरी सेंटीमीटर में। तो कह रहे पहिया इतनी दूरी चलने में पहिया कितने चक्कर लगाएगा। तो पहिए के चक्करों की संख्या बराबर दूरी बटे पहिए का एक चक्कर, अर्थात पहिए ने कितनी दूरी तय की है और एक चक्कर में उसने कितनी दूरी चली या एक चक्कर में उसने कितनी दूरी तय की। तो कुल दूरी है हमें उसको तय करना इतना अपान पहिए का एक चक्कर है 80 पाई। अब 80 इसको 0 से काट दो और पाई का मान 22/7 रख दो, ये आ जाएगा हमारा लगभग 4375। तो ये पहिए द्वारा चक्करों की संख्या, ये पहिया कितने चक्कर करता है। ठीक, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल ये भी बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, ये 2 नंबर का सवाल है। कह रहा है एक वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल आंशिक रूप से बराबर है, मतलब जो वृत्त का परिमाप है अर्थात तो परिधि है उसमें वृत्त का क्षेत्रफल आंशिक रूप से बराबर है। तो वृत्त का परिधि या परिमाप बराबर वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का परिधि क्या होती है 2 पाई आर और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो जब वृत्त के परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर तो 2 पाई आर इक्वल पाई आर स्क्वायर आंशिक रूप से बराबर है। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक आर से एक आर, तो आर 2 यहाँ पे बचा, यहाँ पे आर बचा, अर्थात आर इक्वल टू कितना हो गया 2 हो गया। तो यहाँ से वृत्त की परिधि त्रिज्या कितनी आ गई 2
यूनिट। अब चूँकि मात्रक दिया नहीं था तो हम मात्रक नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से वृत्त की ये ऑप्शन में सवाल भी आया था, ऑप्शनल भी सवाल आता है ये, ठीक है बच्चों। तो चलिए आप इन सवालों को और इन फॉर्मूलों को अपनी कॉपी में नोट करें और ध्यान से लगाएं। ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगले एक्सरसाइज हम जो अगले एक्सरसाइज 12.2 है ये नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, और आप तब तक इंतज़ार करें और इन सवालों को ध्यान से देखें, ये वीडियो ध्यान से देखें, ठीक है। जय हिंद साथियों।